कर्नल सैंडर्स की कहानी एक ऐसी प्रेरणा है जो हमें यह सिखाती है कि कभी भी किसी के लिए अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बंद नहीं होता। यह कहानी हमें ये बताती है कि चाहे उम्र कोई भी हो, अगर दिल में जुनून और मेहनत हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। कर्नल सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 को हुआ था। उनका बचपन बहुत मुश्किल था। जब वह केवल 5 साल के थे, उनके पिता का निधन हो गया और उनकी मां को अकेले ही परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। उस समय की स्थिति ऐसी थी कि उनकी मां को काम करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था और सैंडर्स को घर का काम संभालना पड़ता था। इस कठिन समय में ही उन्हें जीवन के संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन यह सब उनके अंदर एक मजबूत इच्छा शक्ति और संघर्ष की भावना को पैदा कर गया। बचपन में सैंडर्स की पढ़ाई बहुत प्रभावित नहीं हुई क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी। उन्होंने छोटे छोटे काम करने शुरू किए, जैसे खेतों में काम करना और ट्रैक्टर की मरम्मत करना। वे खुद को हमेशा किसी काम में व्यस्त रखते थे ताकि घर का खर्च चल सके और परिवार की मदद हो सके। वह हमेशा इस बात पर विश्वास करते थे कि अगर मेहनत से काम किया जाए तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। उन्होंने अपनी जीवन यात्रा में कई काम किए, लेकिन कभी भी कोई भी काम लंबा नहीं चल सका। किसी न किसी कारण से वह हमेशा असफल होते गए। लेकिन सैंडर्स का मन हार मानने वाला नहीं था। वह जानते थे कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए लगातार मेहनत की जरूरत होती है। इसी सोच के साथ उन्होंने फिर से एक रेस्तरां खोलने की योजना बनाई। इस बार उन्होंने अपनी मां की खास चिकन रेसिपी को लेकर एक रेस्तरां खोला। हालांकि यह शुरुआत भी आसान नहीं थी। रेस्तरां की शुरुआत में ही उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। इस दौरान उनका जीवन एकदम बदलने वाला था। 1950 के दशक के अंत में सैंडर्स को पता चला कि उनका रेस्तरां सरकार द्वारा एक सड़क निर्माण के लिए बंद कर दिया गया है। एक बार फिर से वह असफल हो गए, लेकिन इस बार सैंडर्स ने तय कर लिया कि वह हार नहीं मानेंगे। उन्होंने सोचा कि अब उनके पास सिर्फ एक चीज बची है और वह है उनकी चिकन रेसिपी। ये वह रेसिपी थी जिसे लोग पहले से ही पसंद कर रहे थे, लेकिन अब उसे पूरी दुनिया तक पहुंचाने का वक्त आ गया था। कर्नल सैंडर्स ने अपनी रेसिपी को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना बनाई। उन्होंने अपनी चिकन रेसिपी के बारे में जानने के लिए कई रेस्तरां मालिकों से संपर्क करना शुरू किया। उन्होंने 1009 बार रिजेक्ट होने के बाद भी हार नहीं मानी। सैंडर्स के अंदर कभी भी यह भावना नहीं आई कि वह हार चुके हैं। हर बार जब उन्हें रिजेक्ट किया जाता तो वह उम्मीद से भरे होते थे और हर बार कोशिश करते थे, और आखिरकार उनका संघर्ष रंग लाया। एक रेस्तरां मालिक ने उनकी रेसिपी को स्वीकार कर लिया। इस सफलता के बाद उनकी रेसिपी को धीरे धीरे बाकी के रेस्तरां में भी लोकप्रियता मिली। इस सफलता के बाद सैंडर्स ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपनी रेसिपी को और भी देशों में फैलाना शुरू किया और धीरे धीरे KFC एक बड़ा ब्रांड बन गया। आज KFC दुनिया भर में एक जाना माना नाम है और कर्नल सैंडर्स की कहानी आज भी प्रेरणा देती है कि किसी भी उम्र में सफलता प्राप्त की जा सकती है। कर्नल सैंडर्स ने हमें यह सिखाया कि किसी भी उम्र में अगर मेहनत और लगन हो तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। वह 65 साल की उम्र में सफलता को छूने में सफल हुए, जबकि उनके पास कोई बड़ा संसाधन नहीं था। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि असफलताओं से डरकर हमें रुकना नहीं चाहिए, बल्कि हमें हर असफलता से कुछ सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यह कहानी हमें यह बताती है कि कभी भी अपने सपनों को न छोड़ें। उम्र चाहे कोई भी हो, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं तो आपके रास्ते में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। कर्नल सैंडर्स ने यह साबित कर दिया कि कभी भी किसी को भी अपने सपनों को पूरा करने में देर नहीं होती। उनका जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा है कि हमें अपनी मुश्किलों को अपनी ताकत में बदलकर अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। अगर आपको कर्नल सैंडर्स की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियाँ सुन सकें। साथ ही सक्सेस स्टोरीज की हमारी प्लेलिस्ट को चेक करना न भूलें। अगले वीडियो में हम फिर से एक और महान व्यक्ति की कहानी लेकर आएंगे जो आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा। जुड़े रहिए और कभी हार मत मानिए। धन्यवाद।